जींद को हरियाणा की पॉलिटिकल राजधानी माना जाता है। जाटलैंड के इस हर्टलैंड के अंदर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पॉलिटिक्स पर पड़ता है और हमेशा हरियाणा की पॉलिटिक्स में जींद में जिसका दबदबा होता है उसी की राज में हिस्सेदारी होती है। इस समय जींद जिले की सिर्फ एक जुड़ाना सीट ही बीजेपी से बाहर है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का जींद में आना चौथी बार की सरकार के लिए बिसात बिछाने का काम कर गया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के जींद दौरे के इफेक्ट की, बीजेपी की तैयारी की और बीजेपी की रणनीति की। प्रधानमंत्री मोदी ने जींद से 14,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कल एक बड़ा ट्रेलर दिखाने का काम किया और ये ट्रेलर था हरियाणा में बीजेपी की चौथी बार की सरकार का। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के दौरान सिर्फ जींद में ही बीजेपी ने जोरदार रैली नहीं की, बल्कि हरियाणा के हर जिला हेडक्वार्टर पर और बड़े बड़े कस्बों के अंदर बीजेपी के तमाम छोटे बड़े नेता अपने कार्यकर्ता साथियों के साथ मौजूद थे। जनता की बड़ी भागीदारी पक्की की गई, यानी इलेक्शन से 2.5 साल पहले ही बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। बीजेपी ने 2029 के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है और ये प्रधानमंत्री मोदी का दौरा बता गया है कि बीजेपी कितनी गहराई से काम कर रही है और इस मामले में कांग्रेस बीजेपी से कोसों दूर पीछे रह गई है। पहले आप खुद देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी के जींद में रोड शो के दौरान क्या नजारा था। जींद से जाटलैंड में बड़ा मैसेज आता है और प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो और ये दौरा साफ तौर पर संकेत दे गया है कि बीजेपी किस डायरेक्शन में काम कर रही है। जाहिर सी बात है, बीजेपी 2029 में जाट वोटरों को अपने साथ ज़्यादा भागीदारी हासिल करने के लिए अब मशक्कत कर रही है, तैयारी कर रही है। जींद से बड़ा मैसेज देने के लिए ही प्रधानमंत्री मोदी जींद में आए। जींद से उन्होंने देश की पहली हाइड्रोजन रेल का लोकार्पण भी किया, लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। बात सीधी और साफ है। बात खरी खरी यही है कि बीजेपी चौथी बार हरियाणा में सरकार बनाने के लिए तैयारी में जुट गई है। उसने रोड मैप तैयार कर लिया है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान पूरी बीजेपी को एक्टिव किया गया, संगठन को पूरा एक्टिव किया गया। सरकार पूरे एक्शन में रही। सरकार के सारे संतरी, सरकार के सारे मंत्री, सरकार के सारे सांसद, सरकार के सारे विधायक, बीजेपी संगठन के तमाम पदाधिकारी प्रधानमंत्री मोदी के दौरे में एक्टिव रहे। यानी बीजेपी का पूरा सिस्टम कल एक्शन मोड में था और इस एक्शन मोड ने ये बता दिया है कि बीजेपी पूरी तैयारी के साथ अभी से जुट गई है। यानी बीजेपी इस मामले में पूरी व्यवस्था के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ अपने प्लान को आगे बढ़ाने का काम कर रही है और इसलिए बीजेपी इस मामले में सरपट दौड़ती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा की बीजेपी की इकाई, बीजेपी की सरकार दोनों को ही शाबाशी देने का काम किया और कल जिस तरह से हर जगह बीजेपी के नेता, बीजेपी के वर्कर और पूरा बीजेपी का संगठन जमाजम रहा, एक्शन मोड में रहा, उससे ये बात साबित हो गई है कि बीजेपी आज की तारीख में हरियाणा में सबसे नंबर 1 पर है और उसे रोकना विरोधी पार्टियों के लिए आसान नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी का दौरा बीजेपी में नया करंट लाने का काम कर गया है। चौथी बार की सरकार का दावा भी पक्का कर गया है। आप प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा में बीजेपी की चौथी बार सरकार बनने की कितनी गुंजाइश आपको नजर आती है, कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा में 2029 में बीजेपी के भविष्य को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।